बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वाइद मक्किया का पहला बाब है और चौथी फसल है हर हरफ की सिफ़ात लाजिमा। सबक नंबर 19 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम हर हरफ की जो सिफ़त लाजिम है उसका जदवल हम देखेंगे और उसमें हर हरफ के बारे में तफसील से पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सी सिफ़त लाजिमा ये पाई जाती है। देखिए हज़रत, ये नंबर शुमार इस तरीके से लिखे हुए हैं। पहले नंबर शुमार हैं, कुल चूँकि 29 हरूफ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। फिर आगे अशकाल हरूफ है, यानी हरफ की जो शक्ल है, अलिफ बा ता सा जीमा, मतलब जो हरूफ हैं 29 हरूफ लिखे हैं। फिर उसके बाद जो इसमें सिफ़ात लाजमा जिक्र की गई हैं हर हरफ में, हज़रत ने फिर उनको तफसील के साथ जिक्र किया है। देखिए इससे पहले हर हरफ को हज़रत ने वो तकसीम किया था, उसके सिफत है उसकी शिद्दत और ज़ौफ़ के अतबार से, अक़वा, कवी, मुतवस्सित, ज़ईफ़ और अज़फ़। पहले इस तरतीब से हज़रत ने पूरा जदवल ज़िक्र किया था। अब यहाँ से हज़रत दूसरी तरतीब से जदवल ज़िक्र कर रहे हैं। मकसद कहने का यह है कि आपको हर हरफ के बारे में ये तफसील से मालूम हो जाए, हर हरफ में कौन सी सिफ़त शदीद है, कौन सी सिफ़त ज़ईफ़ है और कौन सी सिफ़त लाजिम है, कौन सी सिफ़त गैर लाजिम है। ये सारी चीज़ें आपको तफसील से मालूम हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अलिफ़ की। देखिए यहाँ से हज़रत ने अलिफ़ और इसी तरीके से आगे चल के लाम और रा, इन तीनों के बारे में एक सिफ़त ज़िक्र की है, मुफ़ख़म या मुरक्कक। यानी इनके अंदर या तो सिफ़त तफ़ख़ीम पाई जाएगी या इनके अंदर सिफ़त तरकीक पाई जाएगी। एक अलिफ़ है, इस तरीके से आगे चल के लाम है और इसी तरीके से आगे चल के रा है। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत तो बात कर रहे हैं सिफ़ात लाजिमा के बारे में, और ये जो तफ़ख़ीम है या फिर तरकीक है ये तो सिफ़ात लाजिमा में से नहीं है, ये तो सिफ़ात आरिज़ा में से है। इसको सिफ़ात लाजिमा में से शुमार क्यों किया है? इसका देखें जो जवाब है वो या अलिफ या के अंदर है। अब या अलिफ या का मतलब क्या है? देखें हज़रत बताना ये चाह रहे हैं कि इन तीनों हरूफ में, अलिफ, लाम और रा में, तफ़ख़ीम या तरकीक, इन दोनों में से कोई एक असल और लाजिम ये ज़रूरी तौर पर पाई जाती है। इसीलिए हज़रत ने या अलिफ या का जिक्र किया है। मिसाल के तौर पे बाज़ जगहों पे तफ़ख़ीम आर्जी होगी और तरकीक असल होगी, और इसी तरीके से बाज़ जगहों पे तरकीक ये आर्जी होगी और तफ़ख़ीम ये असल होगी। लेकिन जो रा है, इस रा के बारे में आप उसूल यहाँ पे समझ लें, इसके अंदर तफ़ख़ीम ये ही असल है और जबकि तरकीक रा के अंदर ये आर्जी सिफ़त है। तो एक तो यहाँ पे ये बताना ज़रूरी था। बाकी जो इनके अंदर सिफ़ात हैं वो सारी आप पढ़ चुके हैं। मजहूरा यानी जिसके अंदर सिफ़त जहर पाई जाए, और इसी तरीके से रफ़ नरमी वाली सिफ़त पाई जाए, मुनफ़तिहा जिसके अंदर सिफ़त इन्फ़िता पाई जाए, और मुस्तफ़िल जिसके अंदर सिफ़त इस्तिफ़ाल पाई जाए। ये सारी की सारी जो सिफ़ात हैं ये आप पढ़ चुके हैं। महमूसा जिसके अंदर सिफ़त हम्स पाई जाए वगैरह ज़ालिका। अलबत्ता इसमें एक लफ्ज़ है जो पहले नहीं जिक्र हुआ, वो आप समझ लें। सिफ़ात लाज़िमा में हज़रत ने यहाँ पे मद्दा का जिक्र भी किया है। मद्दा के बारे में समझ लें, मद्दा क्या होता है। देखिए ये जो मद्दा है इसके कुल 3 हरफ होते हैं, वाव, अलिफ और या, और इनके मद्दा होने की सूरत किस तरीके से होती है? मद्दा होने की सूरत इनकी इस तरीके से होती है कि अलिफ मद्दा तब होता है जब उससे पहले ज़बर हो। इसी तरीके से जो वाव मद्दा है वो उस वक़्त होता है जब उससे पहले पेश हो, और इसी तरीके से जो या है ये मद्दा उस वक़्त होता है जब इससे पहले ज़ेर हो। तो इसमें आवाज़ को थोड़ा सा लंबा किया जाता है। आवाज़ के अंदर एक नरमी होती है और आवाज़ के अंदर लम्बा होता है, जिसको सिफ़त मद कहा जाता है। तो यही बताया कि जो अलिफ है इसके अंदर भी सिफ़त मद ये पाई जाती है। बाकी इसमें हर हरफ का नाम है और उसकी सिफ़ात हैं, वो सिफ़ात सारी की सारी आप तफसील से पढ़ चुके हैं। मकसद जो इस सबक का है वो ये है कि आप हर हरफ के बारे में उसकी जितनी सिफ़ात लाज़िमा हैं उसको अच्छे तरीके से याद करें। बाकी इनमें से अगर किसी सिफ़त के बारे में अगर आपको समझ ना आ रही हो कि सिफ़त कौन सी है, तो आप हमारा पिछला सबक देख सकते हैं जिसके अंदर हमने बड़ी तफसील के साथ इन तमाम सिफ़ात के बारे में एक एक करके बहस की हुई है। तो मैंने बतौर नमूने के ये कुछ मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिए हैं 7 हरूफ तक, बाकी मुकम्मल हरूफ जिक्र नहीं किए हैं। वो किताब अगर आप देखेंगे फ़वाइद मक्किया, इसके अंदर तमाम हरूफ लिखे हुए हैं, उसके आगे जितनी उनकी सिफ़ात लाज़िमा हैं आप उन तमाम सिफ़ात लाज़िमा को भी याद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अलिफ है, अलिफ मजहूरा में से है और इसमें सिफ़त रफ़ पाई जाती है, मुनफ़तिहा में से है, मद्दा में से है, और इसी तरीके से या ये मुफ़ख़म होगा या फिर ये मुरक्कक होगा, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके से जो बा है ये हरूफ मजहूरा में से है, शदीदा में से है, मुस्तफ़िला में से है, मुनफ़तिहा में से है, मुकलकला में से है, यानी इसमें कलकला भी होता है। इसी तरीके से ये तमाम हरूफ हैं, आप इनकी सिफ़ात को अच्छे तरीके से याद कर लें। इसी के साथ ही जो हमारा पहला बाब है ये हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया है।